Good afternoon. शुरू करें बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं हम? एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। ओके, अब बोल रहे हो तो एडजेक्टिव ही पढ़ रहे होंगे। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून वंशिका। आज इतने ज्यादा बच्चे कहाँ से आ गए? यहाँ तक तो मैंने करवा दिया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून दीपक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? चिल्लाना पड़ता है मुझे। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इनको। गुड, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। सॉल्व करो। अब सब बैठ गए फिर से। क्या है? Replace very with what? With much. Replace very with much. I replaced. India is by far the most beautiful country of the world. Great. No, very only better. क्या बात है? No, very only better. Sachin is more popular than any cricketer. Again, I'm repeating. Sachin is more popular than any cricketer. Most popular. क्या बात है दिव्या? दिव्या से ज्यादा सही आंसर्स तो कोई दे नहीं सकता। Are you sure? Ma'am, any other cricketer? Are you sure? पक्का? अब नहीं बोलेंगे, पक्का नहीं है। आगे बताओ।
कह रहे हो तो मान लेती हूँ, आगे बताओ। इस सैटरडे को मेरी क्लास है? नो, कोई बात नहीं, तुम्हारा लॉस है। ओके, नेक्स्ट वन। सचिन इज more popular than any footballer. Correct? Okay, correct. Next. Mohini is taller than any boy in her class. Correct. Correct. Mohini is taller than any girl in her class. Other girl. क्या कुछ बच्चों को ऐसा नहीं फील हो रहा कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? नहीं? यस मैम। हाँ, मुझे पता था, मैं 3-4 नाम तो लेने ही वाली थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अरे मैं समझाऊंगी, रुक जाओ। नेक्स्ट वन। माई बंगलो इज 2 times bigger than yours. माई बंगलो इज 2 times bigger than yours. क्या आएगा? ओहो, क्या बात है दिव्यांश, क्या बात है, पढ़कर आ गया ये सारा कुछ। As big as. Next. More unstable, ठीक है। आदिति कह रही है सब सही है, नो एरर। ठीक। More unstable, I agree. ओहो, मोर अनस्टेबल, और बताओ। लीस्ट नोन, ऐसा लगता है जैसे ना एग्जाम्पल्स रटे हुए हैं। चलो हो गया, समझ गई मैं। क्वेश्चंस चेंज करने पड़ेंगे। मतलब कहीं पे है क्या मैम ये क्वेश्चन? बेटा ये पहले पढ़ चुके हैं। हम ये सोचते हैं कितने होशियार है। हाँ, तुम तो गलत सोचते हो। हाँ, थोड़ा ट्रिकी है, बट वर्कआउट करो, समझ जाओगे धीरे धीरे ऋषभ, डोंट वरी। चलो मैं समझाती हूँ। नाउ इट्स माय टर्न टू स्पीक। मेरा टर्न है ना, मैं बोलूं अब? देखो भाई, बहुत सिंपल सिंपल से राशि इसलिए आंसर नहीं कर रही। बहुत सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है, मैं समझा देती हूँ। बेटा सबसे पहले क्या होता है कि मैंने आप लोगों को 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एम आई राइट? 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया है। अब इसका आंसर मुझे दीपक, ये लोग दे दो, दीपक,
केशव, पुनीता, ऋषभ, जो मतलब न्यू स्टूडेंट्स हैं। तुम लोगों को याद है मैंने 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीनों को क्लियर है वो बात? ठीक है। अब बच्चे क्या होता है, ना ना करो करो प्रिया, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। जब आप पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, देखो पॉजिटिव डिग्री, यहां पर 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, तो कंपैरिजन में तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते ही नहीं है, तो इनके साथ कुछ नहीं आता। जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं ना बच्चे, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देखो यहाँ पे 2 चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दिस हाउस एंड दैट हाउस, दिस हाउस एंड दैट हाउस। तो 2 चीजों के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो आप वहां पर फार यूज करते हैं या बेटर यूज करते हैं। फार आएगा या फिर बेटर आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक। लेकिन बच्चे जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, जब सॉरी बेटर बोल दिया मैंने, मच लिखना चाहती थी, बेटर नहीं मच। और जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ बाय फार आता है। प्रिया एक्चुअली ER वर्जन जो है दैट इज करेक्ट कि कंपैरेटिव डिग्री का जब कंपैरिजन करते हैं तो ER आता है, लेकिन यहाँ पर हम फार और मच का यूजेस डिफाइन कर रहे हैं ना, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ फार यूज होता है और मच यूज होता है। वही मैं बता रही हूँ कि फार यूज होता है और मच यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ बाय फार यूज होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेटर, जो कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपने यहाँ पर फार यूज किया। यहाँ पे लिखा है बेटर, जो कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपने मच यूज किया। यहाँ पे लिखा है मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री है ना मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ आप क्या लिखोगे, बाय फार लिखोगे। सबको क्लियर है यहां तक? जी मैम। जी मैम, तो अच्छी बात है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन, अब यहाँ पे देखो लिखा है सचिन इज मोर पॉपुलर देन एनी क्रिकेटर। बेटा सचिन को एक साइड में रखा गया है और सारे क्रिकेटर्स को एक साइड में रखा गया है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर मोर पॉपुलर कैसे आएगा, जब सारे क्रिकेटर्स में सचिन को ले रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए। किसी के भी दिमाग में ये सवाल आ सकता है, लेकिन बेटा यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है जो आपको समझने की जरूरत है कि सचिन को एक एंटिटी माना गया, सचिन एक एंटिटी है और बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना सबको एक सिंगल यूनिट माना गया है, ठीक है। बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबको एक सिंगल यूनिट माना गया है। तो ये तुम्हारा ये कंपैरिजन जो है, इस सिंगल यूनिट का कंपैरिजन सचिन से हो रहा है। और आई डोंट थिंक कि ये बताने की जरूरत है कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर है। Am I right or not? यहां तक क्लियर है? अब देखो सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन सारे क्रिकेटर्स के साथ किया जा रहा है। बेटा जब सेम जोन में कंपैरिजन किया जाता है ना, सेम जोन में कंपैरिजन किया जाता है, तो आप हमेशा वहां पर एनी अदर लगाते हैं, वहां पर एनी इंडिविजुअली नहीं आता। फिर से रिपीट कर रही हूं, जब सेम जोन में कंपैरिजन किया जाता है तो हम एनी अदर लगाते हैं, वहां पर एनी इंडिविजुअली नहीं आता। और जब डिफरेंट जोन में कंपैरिजन किया जाता है तो हम एनी इंडिविजुअली लगाते हैं। जब डिफरेंट जोन में कंपैरिजन किया जाता है तो एनी इंडिविजुअली लगाते हैं, वहां पर अदर नहीं आता, ठीक है। वहां पर एनी अदर होगा और यहाँ पर केवल एनी होगा। अब हम सबको पता है कि सचिन क्रिकेटर है, हम सबको पता है कि सचिन क्रिकेटर है, हाँ कि ना? हाँ, सबको पता है। तो बेटा सेम जोन में कंपैरिजन हो गया ना, तो जब सेम जोन में कंपैरिजन हो जाएगा तो आप बोलोगे एनी अदर।
लेकिन बेटा सचिन फुटबॉलर नहीं है, सचिन फुटबॉलर नहीं है, और हम सचिन का कंपैरिजन सारे के सारे फुटबॉलर से कर रहे हैं। हम सचिन का कंपैरिजन सारे के सारे फुटबॉलर से कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो डिफरेंट जोन में हो गया। जब डिफरेंट जोन में कंपैरिजन होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर एनी इंडिविजुअल ही आएगा। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर मोहिनी लिखा हुआ है, मोहिनी का कंपैरिजन बॉय से हो रहा है, बॉय से हो रहा है तो डिफरेंट जोन हो गया ना, क्योंकि मोहिनी तो गर्ल का नाम होता है, मोहिनी तो गर्ल का नाम होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? हाँ बेटा गलती हो गई, पूरा नाम लिख देते हैं। एक्चुअली मुझे तेंदुलकर की स्पेलिंग नहीं आती थी ना, तो वो मेरे से रह गया। अभी अभी सीखा है मैंने। सही है। अब लिखा है मोहिनी इज टॉलर देन, मोहिनी इज टॉलर देन एनी बॉय इन हर क्लास। ठीक है, उसे लिखकर ये फायदा हुआ कि सचिन तो नॉर्मल भी किसी इंसान का नाम हो सकता है ना राशि, वो ऋषभ की बात गलत नहीं है, इसीलिए मैंने वहां पे लिखा कि सचिन तो कोई गली का बच्चा भी हो सकता है सचिन, है ना। तो वहां पे वो उसको स्पेसिफाई करने को कह रहा है, दैट इज द ओनली रीजन एंड ही इज करेक्ट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन भाई इट इज सचिन तेंदुलकर। ओके ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मोहिनी का कंपैरिजन किससे हो रहा है? गर्ल से हो रहा है, तो सेम जोन में कंपैरिजन हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अदर गर्ल। अब ये मत पूछना है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मोहिनी लड़का है कि लड़की, इतना तो पता चल ही जाता है। लिख लो पहले, मैं वेट कर रही हूँ फिर आगे बढ़ूंगी। मैम नीरज होता है इसकी जगह पे तो। सॉरी, हाँ दीपक। मैम इस मोहिनी की जगह पे नीरज होता तो। नहीं तो वहां पे स्पेसिफाई करते हैं, हम स्पेसिफाई करते फिर, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है ना, लड़का लड़की का नाम बहुत कॉमन चल रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सिंपल सा केस है। ठीक, हाँ बेटा आई नो, ये लोग बच्चे हैं ना, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। ये अब देखो दीपक का बड़ा बहुत बड़ा सा सवाल है कि अगर नीरज होता तो, मैं तो ये सोच रही हूँ दीपक कि अगर वहां पे संतोष होता तो। संतोषी। संतोषी तो पता चल जाता है लड़की का है, संतोषी किसी लड़के का नाम नहीं होता, लेकिन संतोष तो एक ऐसा नाम है जो लड़का लड़की दोनों का होता है। नहीं मैम मैं चेंज कर रहा था। इट्स वेरी सिंपल, वो पता चल जाएगा विद सेंटेंस की लड़के की बात हो रही है कि लड़की की बात हो रही है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन जज द थिंग्स। यहाँ तक क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 7 तक सबको क्लियर है? बस यस बोल दो, कोई नाम मत बोलना गलती से। हाँ, उसके बाद लिखा है 8, माई बंगलो इज 2 times बिगर देन योर्स। फिर से देखो, माई बंगलो इज 2 times बिगर देन योर्स। बेटा एक बात ध्यान में रखना, कभी भी किसी भी सेंटेंस में टाइम्स वर्ड दिखाकर, टाइम्स वर्ड लिखकर अगर कंपैरिजन किया जा रहा हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम्स वर्ड लिखकर अगर कंपैरिजन किया जा रहा हो, तो वहां पर जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा एज पॉजिटिव डिग्री एज लगाकर होगा। वो जो कंपैरिजन होगा वो हमेशा एज पॉजिटिव डिग्री एज लगाकर होगा। ओके, सो इट विल बी माई बंगलो इज 2 times as big as yours.
नहीं आया मैम समझ। हाँ, अगर टाइम्स नहीं होता ना तो आप बोल सकते थे कि लाइक दिस बंगलो इज फार बेटर देन योर्स, या माई बंगलो इज फार बेटर देन योर्स, या माई बंगलो इज फार बिगर देन योर्स, माई बंगलो इज मच बिगर देन योर्स। आप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन जब टाइम्स लगाकर कंपैरिजन किया जाता है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, माई बंगलो इज 2 टाइम्स बिगर देन योर्स, मतलब कि अगर ये मेरा घर है, अगर ये मेरा घर है तो ये किसी और का घर है, लेकिन मेरा घर बड़ा है ना, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये दीपक का घर है, ये मेरा घर है, ये दीपक का घर है। अब देखो, अब हम जब बोल रहे हैं ना कि मेरा घर दीपक के घर से कितना बड़ा है, 2 गुना, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स लगा रहे हैं ना, तो जब भी हम टाइम्स वर्ड यूज करेंगे ना सेंटेंस में, टाइम्स वर्ड के साथ आप हमेशा एज पॉजिटिव डिग्री एज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ भी कंपैरिजन ही हो रहा है ना, मेरे घर का दीपक के घर से कंपैरिजन ही हो रहा है। मेरे घर का दीपक के घर से कंपैरिजन ही हो रहा है। कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अगर टाइम्स लगाकर कंपैरिजन करेंगे तो एज पॉजिटिव डिग्री एज यूज करेंगे। दीपक समझ आया तुम्हें? उसको समझ नहीं आया? दीपक यस मैम। क्या नहीं समझ आया, बोलो। घर में घुटन हो रही है मैम। क्यों? बाहर निकल जाओ, बताओ क्या नहीं समझ आया। अरे बता तो दो, समझ में क्या नहीं आया? तुम बोल तो रहते अभी कि मैम ये नहीं समझ आया। मैम ये एज बिग एज ये कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। बेटा जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तुम शायद पहले की क्लास में नहीं थे। वो तुम पहले की क्लास में नहीं थे, इसलिए शायद तुम्हें ये पॉइंट क्लियर नहीं है। तो लगा तो दी थी बाद में यार। केशव, आप दीपक को एज पॉजिटिव डिग्री एज वाला कंसेप्ट दे दो, जल्दी करो, मैं नहीं दे रही, फिर वो नहीं देगा तो मैं दूंगी। केशव, आप दीपक को एज पॉजिटिव डिग्री एज का कंसेप्ट दे दो, अनम्यूट करके, ठीक है? आराम से उसको समझा दो कि एज पॉजिटिव डिग्री एज का कंसेप्ट कैसे कंपैरिजन करते हैं, 2-4 एग्जांपल्स दे दो, वो समझ जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। कम ऑन कैसे भैया? मैम आप ही बता दो। अरे तुम क्यों नहीं बता सकते? ट्राई तो करो। करो बेटा, तुम लोग कैसे करोगे ग्रुप जीडी अपना इंटरव्यू से पहले? ऐसे लड़ना पड़ता है वहां पे तो अपने चांस के लिए। हम लड़ते ईशा नहीं है ना बोल। मैम, इसलिए। मैम आप ही बता दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। दीपक इट्स वेरी सिंपल, देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। 2 चीजों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन करने का 2-3 तरीका होता है, ठीक है? जो सबसे पहला तरीका होता है दैट इज ईआर और दैट। जैसे कि हम बोलते हैं कि ही इज लाइक ही इज क्यूब, दिस पेन इज बिगर देन दैट, ये वाला पेन इससे बड़ा है, ठीक है? तो हम बिगर लगाकर कंपैरिजन कर लिए। कभी कभी आप जब कंपैरिजन करते हैं तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाकर करते हैं। तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाता है कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, ठीक है? तो वो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लग गया। उसी तरीके से एज पॉजिटिव डिग्री एज का कंसेप्ट होता है। एज पॉजिटिव डिग्री एज में आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हो, ठीक है? आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो, मतलब उसमें नो नॉट नेवर नहीं आता। ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल सीता इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। अब सीता का कंपैरिजन उसकी मम्मी से हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एज ब्यूटिफुल एज। तो एज ब्यूटिफुल एज का मतलब क्या है कि सीता अपनी मम्मी के बराबर खूबसूरत तो है ही, उनसे ज्यादा भी हो सकती है।
मतलब मिनिमम अपने मम्मी के बराबर खूबसूरत तो है ही, उनसे ज्यादा भी हो सकती है। तो जब भी हम इस तरीके का कंपैरिजन करते हैं ना, वहां पर हमेशा एज पॉजिटिव डिग्री एज लगाकर करते हैं। और ये एज पॉजिटिव डिग्री एज में ना, जब भी आप एज और एज लगाकर कंपैरिजन करते हैं ना, तो बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, कोई और डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप यूज नहीं कर सकते। तो इसी को हम कहते हैं लाइक दीपक इज एज टॉल एज श्याम। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या दोनों के टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है दीपक, क्लियर हुआ? और कभी भी किसी सेंटेंस में टाइम्स Yes, वर्ड ma'am. आ जाए तो वहां पर आप हमेशा एज पॉजिटिव डिग्री एज यूज करना। ओके ओके, बोलो Yes, हाँ। ma'am. ओके Ye- अब Yes, ma'am. हाँ हाँ ठीक है। अब उसके बाद विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, सब कोई बड़े ध्यान से देखकर इसको समझ लेना, है ना। क्या होता है, मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि जब कभी भी सिंगल नाउन का, मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी सिंगल नाउन का दो क्वालिटी, सिंगल नाउन का दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाकर करते हैं। वेरी गुड पुनीता, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड बेटा। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाकर कंपैरिजन करते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसके मैंने एग्जांपल्स आपको करा दिए हैं। दूसरा कंसेप्ट यहां पर आता है कि बेटा जब कभी भी सिंगल नाउन की दो क्वालिटी लिखी गई है, फर्स्ट क्वालिटी एंड सेकेंड क्वालिटी, सिंगल नाउन की दो क्वालिटी लिखी गई है और ये दोनों क्वालिटी किसी कंजंक्शन से कनेक्टेड है। ठीक, ये दोनों क्वालिटी किसी कंजंक्शन से कनेक्टेड है, तो यहां पर सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज किया जाता है। DOC इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इन दोनों क्वालिटी में सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज किया जाता है। मतलब कि अगर फर्स्ट क्वालिटी कंपैरेटिव डिग्री में है तो सेकंड क्वालिटी भी कंपैरेटिव डिग्री में आएगी। अगर फर्स्ट क्वालिटी सुपरलेटिव डिग्री में है तो सेकंड क्वालिटी भी सुपरलेटिव डिग्री में ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री गॉट वर्स एंड अनस्टेबल। अब देखो बात किसकी हो रही है, हमारे कंट्री की इकोनॉमी की। सिंगल नाउन, दो क्वालिटी बताया जा रहा है, पहला है वर्स, दूसरा है अनस्टेबल। अब हम सबको पता है कि गुड वर्स सॉरी बैड वर्स वर्स्ट होता है, हम सब जानते हैं ना, इट्स बैड वर्स वर्स्ट, मतलब वर्स जो वहां पर लिखा हुआ है दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, तो आप अनस्टेबल को भी कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे और हम अनस्टेबलर नहीं बोलते तो वी विल कॉल इट मोर अनस्टेबल। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर दूसरा सेंटेंस ऑब्जर्व करो, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड, he is the most talented but less known writer in the group। अब यहां पर देखो अब क्वालिटी तो दोनों की बताई जा रही है, ही की ही दो क्वालिटी बताई जा रही है कि टैलेंटेड भी है और लेस नोन है ना। क्वालिटी तो ही की बताई जा रही है, पहला क्वालिटी सुपरलेटिव डिग्री में है, पहला क्वालिटी सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा क्वालिटी भी सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो क्या होता है, less, lesser, least, and it's not less, lesser, least, it's little, lesser, least। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेस के जगह पे क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, दैट इज लीस्ट। बात समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको बच्चे?
अच्छा, मैंने एक बात बताया था यहाँ पे अभी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये ध्यान में रखना, पॉजिटिव डिग्री लिटिल, कंपैरेटिव डिग्री लेस और लेसर दोनों होता है। ये मत सोचना कि लेस पॉजिटिव डिग्री है ना। लेस बेटा कंपैरेटिव डिग्री होता है, लिटिल, लेस लेसर और सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। ठीक ठीक। उसके बाद लास्ट में लिखा है योर फर्स्ट इंप्रेशन इज मोर एवरलास्टिंग, और दूसरा सेंटेंस है दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पिक्चर दैट आई हैव एवर टेकन। बच्चे देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का तो मतलब ही होता है ना, जो मतलब हमेशा चले, कभी खत्म ना हो। बेटा कभी खत्म ना हो उसको हम लोग मोर एवरलास्टिंग, मोस्ट एवरलास्टिंग कैसे बना सकते हैं? वो तो वैसे ही कभी खत्म नहीं होगा ना। अगर मान लो मैंने बोला कि परफेक्ट पिक्चर, तो परफेक्शन तो खुद में ही एक लिमिट है। परफेक्शन तो खुद में ही एक लिमिट है, अगर कुछ उससे बेटर आ गया तो वो परफेक्ट हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरलास्टिंग, परफेक्ट, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, मतलब जिसका हम लोग पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते। वो जैसे यूज होता है ना, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, दीज आर सर्टेन वर्ड्स जिसका हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव, जिसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, क्योंकि वो खुद में एक एक्सट्रीम पोजीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। तो इन वर्ड्स के साथ आता है योर फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरलास्टिंग, इसके साथ ये मोर नहीं आएगा। एंड दिस इज द परफेक्ट पिक्चर दैट आई हैव एवर टेकन, इसके साथ मोस्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? यस। 1 to 12 कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 1 to 12 जो यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बोलो ना, है क्या डाउट? ठीक। देखो यहाँ पे सारे वर्ड्स लिखे हैं कि ये सर्टेन एडजेक्टिव्स है जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। परफेक्ट, एक्सट्रीम, चीफ, कंप्लीट, फाइनल, लास्ट, बहुत सारे। ठीक बेटा, एडजेक्टिव जो है ना वो बहुत आसान चैप्टर है, और एडजेक्टिव के बाद जो हम शुरू करेंगे ना, एडजेक्टिव के बाद 2 चैप्टर आएगा, दैट इज एडवर्ब, वर्ब एंड प्रपोजिशन। ये तीनों चैप्टर्स डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, तो यहाँ तक जो मौज करना है कर लो। इसके बाद ये तीनों चैप्टर बहुत ध्यान से डिटेल में पढ़ना। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स थोड़े इजी हैं कंपेयर टू दीज वन। करो सॉल्व। शी इज ओनली जूनियर दैन मी। इतने हजार है कि मुझे गिनती नहीं आती। ओके एक्सेप्शन तो गिना ही नहीं मैंने।
ही इज सुपीरियर, आगे तो बोलो। दैनस हटा दे। यस, नो, मैं बता दूं, ये छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ दो, 4 की बात करूं। पीडीएफ चेंज कर दो, पीडीएफ चेंज करने से बेटा दिक्कत हो जाएगी बाकी बच्चों को, वरना मैं कर देती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है करने में। इजी क्वेश्चंस डाल रखे हैं ना इन पीडीएफ में, तो एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान हो जाता है। मैम 4 का कुछ ऑर्डर है? राशि क्या ऑर्डर है 4th का, बता दो सबको। हाँ, राशि बताएगी तुम सबको सीक्वेंस। प्रिया ने बता दिया, करेक्ट। प्रिया तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है। प्रिया के लिए मेरे पास एक सवाल है, अभी मैं थोड़ी देर में पूछूंगी। समझा के पूछूंगी, बस समझा दो। पहले स्मॉल था, फिर राउंड हुआ, फिर पिंक पहना और प्रीटी लगने लगी, और मैक्सिकन रूबी तो हवा में उड़ रहा है ना। क्या बात है लड़के। दिव्यांश आंसर करेगा, प्रिया नहीं आंसर करेगी। अब मेरे सवाल का जवाब दिव्यांश देगा, प्रिया नहीं देगी। हे भगवान, कहाँ फंस गए। अच्छा, मैं आंसर बताऊं? जब Yes, तक ma'am. सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तक तुम लोग बस बातें करते हो, पता नहीं। दीपक, तुमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया कि मेरी बातें ही सुन रहे थे? नहीं मैम, मैंने बताया तो था अभी, मैक्सिमम रूबी का मुझे पता नहीं। समझ आ रहा है मुझे? देखो, सबसे पहले बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर में IOR आता है, राइट? देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके आखिर में IOR आता है, जैसे कि जूनियर, जैसे कि सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। नहीं, बहुत सारे वर्ड्स बता दिए ना मैंने जिसके आखिर में IOR आता है। इन IOR वर्ड्स के अलावा 2 और वर्ड्स हैं। पहला है प्रेफर और दूसरा है प्रेफरेबल। ठीक है, IOR वाले वर्ड्स है, उसके बाद है प्रेफर और उसके बाद है प्रेफरेबल। बेटा ये जितने भी वर्ड्स मैंने ऊपर में लिख दिए ना, ये कभी भी सेंटेंस में यूज हो
तो वहां पर हमेशा टू आता है। कंपैरिजन में हमेशा टू आता है। शी इज जूनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू अस इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, ही इज जूनियर टू एंड मोर करेजियस देन मी। यहां पर हमने टू क्यों लगाया? क्योंकि दो अलग अलग वर्ड्स, अगर दो अलग अलग प्रपोजिशन, मतलब फिक्स्ड प्रपोजिशंस जो होते हैं ना, वो कभी रिमूव नहीं किए जा सकते। फिक्स्ड प्रपोजिशंस कभी रिमूव नहीं किए जा सकते। और आईओआर वाले जितने वर्ड्स हैं इनके साथ फिक्स्ड है कि टू ही आएगा, तो वो रिमूव नहीं किया जा सकता और वहां पर टू ही आएगा। तो आंसर विल बी शी इज जूनियर टू एंड मोर करेजियस देन मी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल दोनों वर्ड्स इकट्ठे आएंगे, आप टू नहीं हटा सकते। क्या पूछना था मुझे? अब तुम सब बचपन में पढ़े होगे, आई प्रेफर टी डैश कॉफी। हाँ, आई प्रेफर टी डैश कॉफी। देखो केशव का आंसर ओवर आ गया। इसका आंसर होगा आई प्रेफर टी टू कॉफी, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है प्रेफर लगाकर, हमेशा टू आता है। तो यहां पर हमेशा टू ही आता है बेटा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, फोर्थ का जो कंसेप्ट है वो सिंपल सा यही है कि जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में आ रहे होते हैं तो वो इस ऑर्डर में आते हैं, दैट इज ओसास कॉम, है ना। पहला आपका होता है ओपिनियन, जो दिव्यांश ने बता दिया है ऑलरेडी, मैं फिर भी लिख दे रही हूं एक बार। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, origin, material and purpose। तो पहले आप ओपिनियन लिखते हैं, फिर साइज लिखते हैं, फिर एज लिखते हैं, फिर शेप लिखते हैं, फिर कलर लिखते हैं, फिर ओरिजिन लिखते हैं, फिर मटेरियल लिखते हैं, फिर पर्पस लिखते हैं। तो आंसर हो जाता है आई हैव अ प्रिटी हमारा ओपिनियन है, सही लिखा हुआ है। स्मॉल हमारा साइज है, सही लिखा हुआ है। पिंक तो कलर है और राउंड शेप है। पहले शेप आता है, बाद में कलर आता है, तो इट विल बी राउंड शेप्ड पिंक मैक्सिकन रूपी। ठीक है, इट विल बी राउंड शेप्ड पिंक मैक्सिकन रूपी। बात समझ में आ गई? बोलो कि आ गई, और कुछ मत बोलना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5, 6, 7 की। बेटा ये जो ब्लाइंड है, एज्ड है, मीक है, ये सब तुम्हारे क्या है? ये सब तुम्हारे एडजेक्टिव हैं। अगर मैं कह रही हूं कि ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, अगर मैं कह रही हूं कि ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, तो ब्लाइंड यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। ब्लाइंड यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, अब इसी को मैं कह रही हूं, जब कभी भी एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लग जाता है, एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लग जाता है, तो ये आपका बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन। ये आपका बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक, और इसके साथ हमेशा आता है प्लूरल वर्ब। ये बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन और इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। सो इट विल बी द ब्लाइंड हैव स्टिक्स विद देम, द एज्ड आर लिविंग इन ओल्ड एज होम, एंड ब्लेस्ड आर द मीक।
ठीक है, दोनों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि जब आप द ब्लाइंड बोल रहे हैं ना, तो आप पूरे के पूरे ब्लाइंड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप द एज्ड बोल रहे हो ना, तो आप पूरे के पूरे एज्ड पीपल को कंसिडर कर रहे हैं, और द मीक बोल रहे हो तो सारे मीक्स को कंसिडर कर रहे हो। तो वो जब एडजेक्टिव के साथ आप जब द आर्टिकल लगा देते हैं, ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, मीक का मीनिंग पूछ रही है जगने से, नहीं मीक का मीनिंग पहले कोई उसको बता दो, और नौशीन तुम अपना सवाल पूछो। मैम सेंटेंस वाले में तो द मेंशन नहीं है ना, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेटा ब्लेस्ड ऐसी बात कर देती हूँ ना नौशीन कि मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। अब ठीक है बेटा, उल्टा लिखा हुआ था बस, वो प्रोवर्ब है ना, उल्टा लिख दिया था। ठीक है। क्या इतनी जल्दी कैसे होता है, मतलब मैं समझी नहीं। हाँ, मीक का मतलब होता है जेंटल, सज्जन पुरुष, और उसको हिंदी में दब्बू भी कहते हैं। मीक शांत नहीं होता, देव मानुष। क्या बात है केशव, क्या बात है, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 8? 8 इज करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। चलो, एडजेक्टिव जो है बेटा वो यहां पर हो गया मेरे लिए खत्म। लेकिन खत्म ना अभी वो सिर्फ मेरे ही लिए हुआ है, तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुआ है। तो तुम्हारे लिए एक टास्क है, आज घर जाके सब कोई सबसे पहले मुझे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू से सेंटेंस भेजोगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये तीन चीज है, ये है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। मुझे इसका डिफरेंस बताओगे, मुझे इसका डिफरेंस बताओगे, और इनसे सेंटेंस फ्रेम करके मुझे मैसेज करोगे। ठीक है, और जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, अगर कल है तो कल, अगर परसों है तो परसों, मैं उसमें आपको इसके सॉल्यूशन दूंगी। सॉल्यूशन इन द सेंस कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। लेकिन मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया स्लाइड से चीटिंग करके आंसर्स मत लिखिएगा। खुद से कोशिश करिएगा, अपने माइंड को यूज करिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। चीटिंग करके कोई फायदा नहीं मिलता। ठीक है बच्चों? ईडियम टाइम आज आया नहीं प्रिया, मैं ग्रुप में आज एक ईडियम या फोरम में एक ईडियम ऐड कर दूंगी, आप लोग उसका आंसर देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस भी कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि सर आ गए हैं और सर की क्लास है अभी। सो आई विल ऐड एन ईडियम इन अ फोरम विथ ऑप्शंस, आप लोग उसको आंसर करना मुझे। ठीक है, मर्जी है आपकी, इफ यू गाइज आर रेडी। बट बच्चे एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट तुम लोगों का कराऊंगी, तो आप लोगों को कैमरास ऑन करने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखना। उसके साथ अगर कंफर्टेबल हो तो ही शुरुआत करना। आपस में आप लोग डिसाइड कर लो और मुझे बताना। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज अभी लेट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।